नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर उसे आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। सभी 12 मास में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास कहा गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है तथा इससे भी महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत और नियम रखे और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पाया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन की पूर्णिमा से लेकर आज कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तो किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तो नियमित रूप से घर पर ही स्नान करना चाहिए, जिसमें कि गंगा जल डाल ले। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। यदि गंगा जल भी नहीं है तो स्नान करते समय 3 बार माँ गंगा का नाम लेने से उस जल में माँ गंगा का वास हो जाता है। तो इस प्रकार आप घर पर रहकर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। देवी पक्ष अर्थात भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी भी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आंवले का पेड़ है तब उसके नीचे भी राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बज जाए तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर या पवित्र नदी के तट पर जाकर पैर धोना चाहिए और गंगा जी के साथ अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु, शिव जी तथा देवताओं का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर इसके बाद इस प्रकार बोले, हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूँगा। आप मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ को श्री राधा जी सहित स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। इस अर्घ को स्वीकार कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। व्यक्ति किसी जलाशय में स्नान करे, उसे स्नान करते समय गंगा जी का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले मृतिका यानी कि मिट्टी आदि से स्नान कर ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। इसके बाद स्नानांग तर्पण करें और पुरुष सूक्त द्वारा अपने सिर पर जल छिड़के। इसके बाद जल से बाहर निकलकर दोबारा अपने मस्तक पर आचमन करना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े बदलने के बाद तिलक आदि लगाने चाहिए। जब कुछ रात बाकी रह जाए तब स्नान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही स्नान उत्तम कहलाता है तथा भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम स्नान कहलाता है। कृतिका अस्त होने से पहले तक का स्नान उत्तम स्नान माना जाता है। बहुत देर से किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं माना जाता। मनीषियों द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्राह्म स्नान और दिव्य स्नान। वायव्य स्नान, जिस स्नान को गोधूलि द्वारा किया जाए वह वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान यानी जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए वह वारुण स्नान कहलाता है। ब्राह्म स्नान, वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है उसे ब्राह्म स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान, मेघों तथा
सूर्य किरणों के द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान का विधान है तथा स्त्री तथा शूद्र को बिना मंत्रोच्चारण के स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा प्रभंजन भी कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। अतः कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पुष्कर जी का बड़ा महत्व है। यदि पुष्कर जी में स्नान न कर पाए तो सिर्फ पुष्कर जी का 3 बार नाम कार्तिक मास में अवश्य स्मरण करना चाहिए। इससे भी पुष्कर तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।